चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जाना तो नहीं था, लेकिन एक शख्स से इतनी मोहब्बत है कि हमको एनडीए गठबंधन में जाना पड़ा, उनके साथ जाना पड़ा। और जब उनसे उस शख्स का नाम पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए नाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भाई साहब, वो सलीका, वो तरीका क्या गजब का था। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और लेगेसी को बिहार में एकदम से वो एक तरफा निभाए जा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया ये भी बताऊंगा, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान के जुबान पे जब भी नाम आता है तो ये नहीं कहते कि भाई साहब प्रधानमंत्री, ये नहीं कहते कि मोदी जी, बल्कि कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री। और ये दिखाता है कि वो प्रधानमंत्री को लेके किस तरीके से सोचते हैं और प्रधानमंत्री की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार फिर से वो सब कुछ देखने को मिला जब एक मीडिया में ये इंटरव्यू दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे और इस दरमियान से पूछा गया कि साहब, आप तो हमेशा से जो भी कुछ नीतियां रहती है उसके अगेंस्ट आप बड़े ही बेबाकी के साथ बोल देते हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल बोलेंगे और हमारा यही नियम ही है। अगर हम कुछ गलत होता हुआ देखेंगे, चाहे सरकार में कोई भी हो, हम अपनी बात को रखेंगे और बड़ी बेबाकी के साथ रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे मैं मुंह नहीं मोड़ने वाला। इन्होंने ये तक कहा कि भाई हम साथ तो हैं, लेकिन साथ एक शख्स की वजह से हैं, जिस शख्स से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मतलब नीतीश जी के साथ होने का वजह जो है, इन्होंने मोदी जी को बताया कि भाई साहब मोदी जी के साथ है, इसलिए हम नीतीश जी के साथ हैं और नीतीश जी के साथ हम चुनाव लड़े हैं। इन्होंने ये भी कहा कि 2025 में मैं उनके खिलाफ लड़ा था और बेसिकली मुझे उनके साथ चुनाव लड़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहें वो हम जो मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम मान गए और इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब एंकर पूछती हैं कि भाई ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया और आप मान गए, तो उन्होंने कहा क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। और ये शब्द बोलते हुए एकदम से स्माइल किए, शर्माते हुए जो है वो चिराग पासवान बड़े अदब के साथ अपनी बातों को रखा, जिसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है कि भाई साहब मोदी जी के बहुत प्रशंसक होंगे, मोदी जी के मानने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन चिराग पासवान जैसा ना मोदी को कभी हनुमान मिला था और ना मिलेगा, ये तो लगभग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी के इर्द गिर्द राजनीति करना, मोदी जी के लिए हमेशा से उसी तरीके से, उसी आदर के साथ उनके साथ पेश आना, यह चिराग पासवान में हमेशा से देखा गया है। और ये सारी बातें बताती है कि भाई साहब, अगर सब कुछ एक तरफ हो जाए ना, तो चिराग पासवान उसके बाद भी मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। और ये मतलब पहली दफा राजनीति में ऐसा होता है कि भाई हम पार्टी में इसलिए शामिल हैं क्योंकि मुझे एक इंसान से बेइंतहा मोहब्बत है और इस वजह से जो है हम एकदम अब जब तक हैं वो हम निभाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये जो डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन कहा जाता है, उसके कॉम्बो पैक हैं चिराग पासवान। ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। इन्होंने नीतीश कुमार के हालात के ऊपर भी बोले कि भाई साहब, जब हम उनसे मिलते हैं तो जिस तरीके का हवा बनाया जाता है कि उनका तबीयत खराब है या जो कुछ भी है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बल्कि बिहार में एक अनुभव की आवश्यकता है, बिहार में विकास के लिए। और वो मोदी और नीतीश जी की जोड़ी है जो बिहार को डबल तरीके से, डबल इंजन के साथ जो है वो विकास के तरफ लेके चली जाए। और इस वजह से नीतीश कुमार जरूरी है। नीतीश कुमार का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में इस बार का ये जो 2025 से 2030 का साल होने वाला है, ये बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए ये साल होने वाला है। और इसलिए नीतीश कुमार का अनुभव होना जरूरी है और इस वजह से नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। भाई, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का जो प्रेम हर बार मोदी के लिए दिखता है, भाई वो कमाल है। ऐसा राजनीति में शायद कम और बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनीति फायदा से ऊपर भी किसी को इतना ज्यादा तवज्जो देता हो। और वो चिराग पासवान हमेशा से मोदी जी के लिए करते हुए आए हैं और हमेशा से ये सब कुछ देखा गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।